Good morning, everyone. Today, full lecture. We could be doing only one concept. The name of the concept is bond immunization. Notebooks में heading दे दीजिए bond immunization. Module number क्या आएगा अभी 7. Immunization with a Z. Bond immunization. Bond. Okay. All right. So let's start. Now, I hope everyone is back. I waited actually on purpose for 5 minutes because इसका start से ही मिस हो गया तो गया हुआ ऐसा ही है. So okay, तो जो हाजिर वो वजीर शुरू करते हैं अपन. Now to understand this ना, we need to go through a person's story. So let's say there is Bhavya, okay? सामने बैठा है तो ले लेता हूँ. And Bhavya is a chartered accountant, senior chartered accountant. No, not chartered accountant, and basically, and in 5 years his daughter's marriage is there. चलेगा ना? 5 साल के बाद उसके घर में शादी है. And his budget for the marriage is, let's say, rupees 5 lakhs. एग्जाम्पल देखो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसका ये मतलब नहीं कि अंधाधुंध खर्चा करना चाहिए. समझ में आ रहा ना? सो भव्य हैज अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 5 lakh to be paid in 5 years. We'll call it as a liability only, huh? Because it's a payable. समझ में आ रहा है ना? मतलब मेरे को, अच्छा, I'm talking of the expense, हाँ. Do you understand that वो 5 लाख का जो एक्सपेंडिचर है जो 5 साल के बाद होगा, वो तो भव्य के लिए लायबिलिटी है. ठीक है, लेट से बाकी का 5 लाख दूसरे लड़के वाले करेंगे. इसके लिए तो लेकिन 5 lakh, I'm not talking of his marriage, I'm talking of his daughter's marriage of future. Okay. स्टोरी समझा है तक? नो प्रॉब्लम. तुम लोग सच में फाइनल में पहुंच गए ना? अभी तक वो चूल गया नहीं ना अभी तक? ओके, सो कर लो. आया, मजा आया? ओके, I'll start. So Bhavya has a liability of rupees 5 lakhs to be paid in 5 years. There is a marriage in his house. Now he is into tax practice. He loves direct tax, and he therefore doesn't know much of finance. So let's say he comes to you, and let's say you are into finance practice, okay? And he says that देखो, हमारे घर में शादी है और शादी 5 साल के बाद है. हमारी बिटिया अभी तो वो सीए कर रही है, 5 साल मिनिमम लगता है ना? एंड मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम हो जाना चाहिए. एंड उसके बाद उसका शादी हमने तय किया है, उसने ही तय किया है. मॉडर्न टाइम्स. एंड उसमें 5 लाख का खर्चा है. सो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट समथिंग टुडे ओनली, सो दैट आई डोंट वॉन्ट टू एट दैट टाइम फील कि अरे पैसा किधर से इकट्ठा करो. करेक्ट? सो कैन यू प्लीज टेल मी वेयर टू इन्वेस्ट? And I say that since, or you say basically, that since it's a fixed commitment of exact 5 lakh rupees that you need after 5 years, period is also not very large. मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 10-18 साल के बाद का बात कर रहे हैं. अभी 5 साल is very soon, will come and go. So it is better we invest not in equity,
it is better we invest in a bond. Everybody clear till here? Okay. He says, okay. Tell me which bond to invest in. So let's discuss some options. Ready? तो पहला ऑप्शन है बॉन्ड ए. ओके, आराम से देखते हैं सब कुछ. बॉन्ड ए. चलो बॉन्ड ए के मैं आपको डिटेल्स देता हूं. फेस वैल्यू 1000, लाइफ 5 years, कूपन रेट नॉट एप्लीकेबल. म्हणजे ZCB करेक्ट, जीरो कूपन बॉन्ड. YTM 12%. ओके, यहां तक स्टोरी समझा? ओके. इसका करंट मार्केट प्राइस निकाल सकते क्या अपन? हाँ, तो मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ CMP ईयर कैश इनफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%, प्रेजेंट वैल्यू 5000, 0.5674. Am I right? 567.4. Current market price 567.4. यहां तक सबको समझ में आ गया? Great. So today one bond is having a current market price of 567.4. Therefore, number of bonds to buy, do you realize will be, anyone can figure out कैसे करूं? 5 lakh divided by 567.4. ऐसा करूं? पक्का? सोच के बोलो, आराम से, टेक योर टाइम. 5 lakh डिवाइडेड बाय क्या करूं? 1000. तो अब ये जो 1000 आपने बोला ना मेरे को, ये 1000 के बारे में मुझे कुछ बताना है आपको. आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर टर्मिनल कैश फ्लो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो? टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5. मतलब अगर भव्य एक बॉन्ड खरीदता है तो उस बॉन्ड से लास्ट ईयर में, 5th ईयर के एंड में कितना कैश फ्लो आएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल. टर्मिनल यहां पर टर्मिनेट होता है वहां पे. सो कैन आई से द आंसर टू दिस इज ऑफ कोर्स 1000. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट द रिडेम्पशन वैल्यू. एवरीबडी क्लियर ना? उसको RV मिलेगा. ये सबको समझ रहे हैं? Therefore, number of, or I might also ask you like this, that what is the total cash flow needed at end of year 5? Can I say 5 lakhs? कुछ समझ में आ रहा है? और ये I hope you realize is per bond ना. हेलो. So do you therefore realize, therefore number of bonds to buy would be 5 lakh divided by 1000. तुमको सबको समझ में आ रहा है दैट इसने 500 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या लगता है, समझ में आ रहा है? ही शुड इन्वेस्ट इन 500 बॉन्ड्स. क्लियर? 6. तो 500 बॉन्ड into 567.4 will be the total investment that Bhavya has to do today. Correct? And it will eventually grow to 1000 rupees per bond. लास्ट में उसको 5 लाख रुपए मिल जाएगा. स्टोरी क्लियर टिल हियर? वेरी गुड. तो भव्य को मैंने बोल दिया, देखो ये 500 बॉन्ड आपको खरीदना है. बोला ठीक है. सो भव्य ने इन्वेस्ट कर दिया. अब स्टोरी ऐसी है, इमीडिएटली ऑन परचेजिंग bonds, YTM increases to 13%. स्टोरी समझा? खरीदने के इमीडिएट बाद, उपरांत, YTM जो है it increased from, YTM of that bond only increased from 12%
to 13%. I want you all to think very deep and tell me, will this affect the marriage? टेक योर टाइम. अच्छा, अज्यूम करो कि यहां से लेके 5 साल जो बाकी है ना, 5 साल YTM is 13%. You have to think and reply. Let's say इसने कुछ 56 भोग का तैयारी किया है, 56 आइटम्स इन द मैरिज, लेकिन वो 5 ईयर्स के बाद है. हॉल का भी सोचा, ये हॉल में करने का है, हाँ, विकास सेंटर में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 7th फ्लोर है ना, आपको इधर ही करने का है. पढ़ाई भी इधर ही किया, शादी भी इधर ही होगी, मतलब बिल्डिंग वाइज बोल रहा हूँ. हाँ. सो टेल मी, विल दिस अफेक्ट हिज प्लानिंग कि अरे बॉन्ड खरीदने के बाद YTM बदल गया? विल इट अफेक्ट? द आंसर इज यस और नो? नो. व्हाई नो? सर YTM से प्राइस तो चेंज होएगा ना. I told you last time that YTM changes will not affect a person who is going to wait till redemption. कुछ समझ में आ रहा है? उसको लास्ट में RV मिलने वाला है, तो मार्केट का प्राइसेस कितना भी फ्लक्चुएट होने दो, उसको एनीवेज नेक्स्ट 4 साल कुछ नहीं चाहिए बॉन्ड से. He wants 1000 at the end of 1000 per bond at the end of 5th year, which he will get na, irrespective of the YTM. And therefore, do you realize that in such a bond, Bhavya is immunized against changes in YTM? कुछ समझ में आ रहा है? चेंज इन YTM होने के वजह से बॉन्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं. दिस इज लाइक कोरोना. कुछ समझ में आ रहा है? इट्स अ डिसीज दैट मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जा रहा है. ये क्या YTM चेंज हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो हिल रहा है. इस पोर्टफोलियो के चेंज, मतलब अप एंड डाउन के वजह से, बॉन्ड्स के अप एंड डाउन के वजह से, मार्केट प्राइसेस के अप एंड डाउन की वजह से जो होता है YTM के चेंजेस के वजह से, करेक्ट? इसके प्लानिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं क्या? इफ द आंसर इज नो, एज वी सॉ जस्ट नाउ, होने दो YTM को, जो करना है करने दो. लेट द YTM चेंज टू 13, 11, तेरे को जो करना है कर. लेट द बॉन्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट एनी हाउ एनी वे. हिज प्लानिंग is not getting affected. What does that mean? That means जो उसने एसेट खड़ा किया है अभी, bonds, to knock off a future liability, can I say उसमें, उस knocking off में कोई तकलीफ नहीं आ रही है. Then we will say, बाबा तूने वैक्सीन ले लिया है, you are immunized. Are you all listening? But आपको वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन का इफेक्ट समझेगा ही नहीं इस बॉन्ड के अंदर, बिकॉज आपको इस बॉन्ड में डिसीज ही नहीं हुआ था. नहीं समझा? कैन आई से द बॉन्ड इटसेल्फ वाज सच, इट इज लाइक ये मास्क पहन के घूम रहा था, इसको डिसीज ही नहीं हुआ, तो वैक्सीन का क्या मतलब ही नहीं है कुछ. वी नीड टू नाउ लुक एट सच बॉन्ड्स वेयर the changes in YTM could affect his planning. कुछ समझ में आ रहा है? Can you figure out which kind of a bond would be such, जहां पे देखो मैंने बॉन्ड है सामने रखा है, लाइबिलिटी भी ऊपर रखी हुई है. आप मेरे को बताओ किस तरह का बॉन्ड लूं, मे बी पीरियड वाइज, मे बी सम, यू कैन टेल मी समथिंग जिसमें YTM चेंज होने से सर इसके घर में जो शादी होने वाला है उसमें कुछ तो वो लायबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है. मतलब उतना वो पैसा या तो 5 लाख हो सकता है, या तो 5 लाख से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जो भी है 5 लाख नहीं होएगा सर. ऐसा कौन सा टाइप का बॉन्ड हो सकता है? इफ द पीरियड इज मोर देन 5 years और लेस देन 5 years. कुछ समझ रहे लैंग्वेज? अगर पीरियड 5 years के ऊपर नीचे हो गया तो कैन आई से YTM के चेंजेस से इसको फर्क पड़ सकता है. आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू, अरे पीरियड छोड़ो, 5 year का बॉन्ड रहेगा ना,
तो भी प्रॉब्लम हो सकता। आप लोग कैसा प्रॉब्लम होगा? 5 ईयर का बॉन्ड रहेगा तो दिख रहा है ना यहाँ सामने आपको। नो, आई एम टॉकिंग ऑफ अ 5 ईयर कूपन बॉन्ड. लेट्स सी हाउ दैट इफेक्ट्स. एवरीवन रेडी? एज ऑफ नो तो दिमाग में चल रहा है कि कूपन बॉन्ड हो, नो नो कूपन बॉन्ड हो, वो 5 साल तक रुकने वाला है सर, लास्ट में उसको रिडेम्पशन मिलेगा. तो हाउ कैन YTM changes effective? So let's understand that. Okay, so let us now go to bond B. नया बॉन्ड दे रहा हूं, बॉन्ड B. रेडी? फेस वैल्यू 1000. ओके, एवरीवन रेडी? फेस वैल्यू 1000. अच्छा, बाय द वे मैंने ना यहाँ पे एक लाइन लिखा नहीं. नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बाय याद है 500 था. सो कैन आई से टोटल इन्वेस्टमेंट टुडे? तुमने किया भी रहेगा वो. 500 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय कितना था? 567.4 ना. 567 कितना था? 283 के आसपास, बरोबर है. ओके, so immediately on purchasing bonds YTM increases to 13%. Do you realize that portfolio is immunized? That is liability planning not affected, बराबर है. चलो ये हो गया. अभी जाते हैं नीचे. फेस वैल्यू 1000, नंबर ऑफ इयर्स 5, कूपन रेट 10%. रेडी? कूपन रेट 10%. YTM 12%. और क्या दिया था? यही था ना बस. रिडेम्पशन वैल्यू एट पार, तो रिडेम्पशन एट पार वो तो है ही. हाँ, चलो कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस एंड कीप ना. तो मैं ना यहाँ लिखता हूँ ईयर कैश इनफ्लो DF एट द रेट 12%, प्रेजेंट वैल्यू 1255, 100 का कूपन है, 1000 का रिडेम्पशन है, 3.6048, 0.5674, 360.48, 567.4, 927.88. ठीक है, करंट मार्केट प्राइस. रेडी एवरीबडी? आई वॉन्ट यू टू टेक अ मिनट, टेक योर टाइम एंड टेल मी, इसको 5 साल के बाद 5 लाख चाहिए, करेक्ट? हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ बॉन्ड बी शुड ही बाय? फॉरगेट बॉन्ड ए नाउ. हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ बॉन्ड बी शुड ही बाय? टेक योर टाइम. नाउ दोज हु आर सेइंग 500 अगेन, बरोबर है आपका. आप लोग क्या किए मालूम? आपने बोला देखो लास्ट ईयर में टर्मिनल वैल्यू मिलने वाला है 1000, करेक्ट? मेरे को टर्मिनल ईयर में 5 लाख चाहिए. So 5 lakh divided by 1000, I should go for 500 bonds. Very simple. But do you really think that could be the answer? नहीं. Tell me what you should have done. अरे सर मेरे को कूपन भी मिलने वाला है. So do you realize कूपन मेरे को 5 साल में 100 रुपए मिलेगा every year? Do you realize total coupons I'll get 500? That means our total terminal value at the end of 5th year is 1500. And therefore do you realize that मेरे को, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक एक बॉन्ड से मेरे को 1000 रुपए नहीं मिल रहा है, एक एक बॉन्ड से मेरे को 1500 मिल रहा है. एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आई शुड बाय इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 1500, जो भी आया. कैन एनीवन फिगर आउट इसमें क्या रॉन्ग है? इसमें रॉन्ग है कि मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया. डू यू अंडरस्टैंड? मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में जो कूपन आएगा 100 रुपए का, वो थोड़ी टर्मिनल ईयर में 100 रुपए का ही रहेगा. सॉरी, कैन आई से इट वुड हैव ग्रोन टू समथिंग. Second 100 also would have grown to something. ऐसा करके we will have to figure out what is the terminal cash flow. ऐसा सिंपल नहीं है 1000 रुपया. कुछ समझ में आ रहा है? अरे वो कुछ नहीं रहे, रियलाइज्ड यील्ड वाले जो मॉड्यूल में हमने नहीं क्या सबको फेंका था आगे, एंड यू मेड वन लमसम एट द एंड ऑफ ईयर 5, उतना ही करने का. ये कुछ समझ में आ रहा है? सो स्टूडेंट्स, मैं ना यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल
cash flow at end of year 5. Year cash flow कंपाउंडिंग फैक्टर, याद है कि नहीं है, एट द रेट 12%, फ्यूचर जो भी वाईटीएम चल रहा है बाहर वही चल रहा है, वही रेट मिलेगा अपने को, कंपाउंडिंग फैक्टर एट द रेट 12% एंड फ्यूचर वैल्यू. सो 1 2 करेक्ट, 100 एंड 1100, हर साल का अलग करना पड़ेगा अपने को. I hope you realize this is 1.12 raised to 4. This is 1.12 raised to 3. 1.12 raised to 2. 1.12 raised to 1. 1.12 raised to 0. This is 1. This is 1.12. Help me please. 254. 2544. 2544. 4049. 5735. तो ये हो गया 157.35, 140.49, 125.44, 112 एंड 1100. बरोबर है, 1635.28. एवरीबडी गॉट दिस नंबर्स? 1635.28. मतलब हम जो सोच रहे थे कि वन बॉन्ड गिव्स अ टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ 1000, वो तो रॉन्ग है ही. हम नेक्स्ट स्टेप जो सोचे कि वन बॉन्ड विल गिव अ टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ 1500, वो भी गलत है. कैन आई से एक्चुअली एक एक बॉन्ड आपको एंड ऑफ 5th ईयर 1635.28 देगा. ये गया क्या भेजे में? ये पक्का क्लियर रहा? ओके, ग्रेट. सो नाउ टेल मी, if this is the terminal cash flow at end of year 5 per bond and total cash inflow needed at end of year 5 अगर 5 लाख है, आपको समझ में आ रहा है लैंग्वेज पूरा? कैन आई से therefore number of bonds to buy would be 5 lakh divided by 1635.28. 3 मेरे को ना, आई वॉन्ट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग नाइसली, इसके लिए 2 डेसिमल में दे देना मेरे को. अपन सम्स करेंगे तो भी राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है? 305.76, 305.76 बॉन्ड्स हम आज खरीदेंगे. गया भेजे में. डू यू रियलाइज इन्वेस्टमेंट टुडे will be 305.76 bonds multiplied by किधर गया, 927.88. एवरीबडी क्लियर? 927.88. तो यहाँ पे करता हूँ इंटू 927.88. कितना आता है जरा बताओ? 2,83,706. 2,83,706. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. किधर है हम लोग? 2,83,706. अभी द क्वेश्चन, द $1,000,000 क्वेश्चन, ₹1,000,000 क्वेश्चन, crore rupee question. Ready? What if immediately on purchase YTM changes to 13%? तो मैं यहां लिखता हूं what if YTM increases to 13%. इसने, भव्य ने 305.76 बॉन्ड्स खरीद लिया ऑलरेडी. क्या सोच के खरीदा उसने कि एक एक बॉन्ड लास्ट में मेरे को 1635.28 देगा, मेरे को लास्ट में 5 लाख चाहिए, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1635 करके उसने आज 305.76 बॉन्ड्स खरीदा. Now if the YTM changes to 13%, can anyone figure out what could go wrong? Compound. So do you therefore realize that there isn't still a risk as far as the redemption value is concerned, because the life of the bond is still 5 years. But there is a big risk as far as
री इन्वेस्टमेंट ऑफ कूपन्स इज कंसर्न। सबको समझ में आ रहा है? कूपन्स का जो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उसके अंदर रिस्क आ सकता है। तो वाईटीएम जब बदलता है, तो वाईटीएम बदलने के वजह से आपको दो बीमारियां हैं। एक, आपका बॉन्ड, आपका प्राइस ऑफ द बॉन्ड फ्लक्चुएट्स। सेकेंड, when you take the coupons and you reinvest it outside, what rate will you be getting when you reinvest outside? Can I say that also fluctuates? आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों से हमने को इम्यूनाइज करने का है। राइट नाउ कैन आई से बोथ इन बॉन्ड ए एज वेल एज बॉन्ड बी, बॉन्ड प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से भव्य ने खुद को इम्यूनाइज कर डाला था, बिकॉज उसने, भाई साहब ने सोचा ही है अबाउट 5 ईयर बॉन्ड्स जिसका रिडेम्पशन मिल जाएगा उसको। नहीं समझ रहे? तो कहना से प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो रिडेम्पशन ही मिलना है। लेकिन कहना से ही कैन नॉट एस्केप द री इन्वेस्टमेंट रेट का फ्लक्चुएशंस। आई होप यू आर गेटिंग इट। व्हाई वाज देयर इम्यूनाइजेशन इन बॉन्ड ए? कम ऑन टेल मी। बॉन्ड ए ऐसा बेटा बेटा इम्यूनाइज क्यों हो गया? बिकॉज ना उसमें रिडेम्पशन, टर्मिनल कैश फ्लो, रिडेम्पशन वैल्यू का चेंजेस का डर था, ना कूपन था री इन्वेस्ट करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? तो वो सेट था, एकदम सिंपल सेट हो गया लाइफ। लेकिन ए बॉन्ड जो है, बॉन्ड बी, इसमें एक का डर नहीं है। कौन सा? आरवी। आरवी यू आर सेट। तो let the YTM fluctuate, I don't care, because I hope you remember, some of you told me that sir, if a bond has to affect Bhavya, then the life has to be different. When you said that, you are talking about this only कि अरे यार सर लास्ट में आरवी तो मिल जाएगा ना, टेंशन नहीं है, बॉन्ड के प्राइसेस को फ्लक्चुएट होने दो। लेकिन we forgot the other part, that even if one side is set, there is one more na that needs to be locked. I hope you are understanding. That other part is the reinvestment of the coupons, and reinvestment of coupons, can I say, will haunt you in a coupon bond. I hope you are understanding. And now you tell me, ये अगर 13 हो गया, क्या ना थे टर्मिनल कैश फ्लो हिल जाएगा? तो मैं यहां लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड टर्मिनल कैश फ्लो at end of year 5. Year cash inflow, compounding factor at the rate 13%, future value 1 2 3 4 5, 100 100 100 100 1100. This is 1.13 raised to 0, 1.13 raised to 1, 1.13 raised to 2 कितना है? 1.2769, 1.13 raised to 3, 4429, 1.13 raised to 4, 6305. So this is 163.05, 144.29, 127.69, 113, 1100, 1 नहीं 1648, ओके 1648.03 ऐसा है। कैन आई से देयरफॉर टोटल टर्मिनल कैश फ्लो रिसीव्ड एट एंड ऑफ ईयर 5 विल बी, आई होप यू रिमेंबर, अभी आप रिवाइज्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बाय कैलकुलेट नहीं करना, बॉन्ड बाय हो चुके हैं। आई होप यू रिमेंबर। नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? डोंट से सर अभी चलो 5 लाख डिवाइड बाय 1648 कर दे। नहीं, इसने बॉन्ड खरीद लिया ऑलरेडी। कितने बॉन्ड खरीदे थे उसने? 305.76। अरे द होल पॉइंट इज दिस ना, कि खरीदने के बाद अगर वाईटीएम बदलता है, खरीदने के पहले वाईटीएम बदल गया तो यार ये वॉइड अब इनिशियो हो गया। समझ में आ रहा है ना? खरीदने के बाद बदला, यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड। जो सोचा था वो सोच के यू ऑलरेडी एंटर्ड, एंड देन थिंग्स चेंज्ड। तो फटका पड़ेगा है ना, मेंटली, इमोशनली, है ना? ओके, फाइनेंशियली, सॉरी, हाँ, ओके। सो डू यू देयरफॉर रियलाइज दैट कितने बॉन्ड खरीद रहे हो? 305.76। तो मैं यहां लिखता हूं 305.76 बॉन्ड्स उसके पास है। कहने से एक एक बॉन्ड से उसको 1648.03 मिलेगा। कैन यू फिगर आउट टोटल कितना कैश फ्लो आएगा उसको?
503902 करे बरोबर है. Can I say therefore deviation is 503902 minus 5 lakh. I hope you are understanding. 3902 रुपए का डिविएशन आया गया कि भेजे में. भव्य बोलेगा सर चलेगा मेरे को, 2 आइटम और डाल देंगे है ना, अचार एक और एक और टाइप का रायता. 56 भोग 58 भोग हो जाएगा. Do you think Bhavya should be happy looking at this calculation? No. Why? आपका जो बच्चा है, आप जो उसको करने बोलते हो उससे कुछ और ही करता है और अच्छा हो जाता है. ये देख के पेरेंट को खुशी नहीं होती है? नहीं समझा? Parent is there, child is there, parent told child walk like this, child said no, I will do something else, but that something else turned out to be for the good. Does that mean parent should say क्या मस्त बच्चा है, ऐसे होना चाहिए? नहीं, because the outcome being good or bad is not the case here, but the outcome not being in my control is the problem. कुछ समझ में आ रहा है? And therefore यहां पे भव्य को समझना चाहिए, अरे YTM बढ़ गया तो मेरे को अच्छा हुआ, मतलब YTM कल को गिरेगा तो मेरे को फटका भी पड़ सकता है. I hope you are getting it. Don't get carried away by the glamours of profit. I hope you are realizing this is not some profit, this is deviation positively. Sigma is not only minus, sigma is plus minus, दोनों रहता है. ऊपर के साइड का भी उसको डिविएशन ही कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ना. ऊपर के साइड को भी डिविएशन कहते हैं, नीचे को भी डिविएशन कहते हैं. तो डिविएशन से डर लगता है सब इज नॉट ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव से भी डर लगता है. क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि मैं जिसमें एंट्री किया हूं वो मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी करता है. नहीं समझ रहा है? सो यू टेल मी, बाय बाइंग बॉन्ड बी is Bhavya immunized against YTM changes? Correct? He is not immunized. ठीक है. Now we will look at a worse bond. सब कुछ सेम, 10 कूपन भी रखेंगे उसमें और लाइफ मोर देन 5 years कर देंगे. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? We'll take a bond whose life is let's say 9 years. चालू करें? Okay. So bond C. Bond C. Now talking about bond C. तुम लोगों को बोर नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? मतलब थोड़ा डीप है, मतलब I have to go through examples to explain. If I just theoretically say ना, वो कुछ समझेगा नहीं. इसको theoretically कैसे बोलूँ मैं? YTM के चेंजेस से ना प्लानिंग अफेक्ट होता है. अरे आपको समझा नहीं आएगा. यू हैव टू गो थ्रू नंबर्स, तो थोड़ा टॉलरेट करो. अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस देखते कितना बड़ा एग्जांपल बनता है. आपको लगा ना कि सर हमको लिखने का है, लिखने का तो है ही, सॉरी आपको तो लगेगा ही, लेकिन आपको ये लगा ना कि सर अब भी लिखने का ये, तो फिर मैं दे दूंगा. मेरे पास इसका पूरा PDF है. देखो मैंने मेरा जवानी का पूरा टाइम CA फाइनल के नोट्स बनाने में निकाला है. एंड बिकॉज वो जवानी था, जवानी का जोश भी बहुत था, और उस जोश में लंबे लंबे नोट्स लिखे हैं, 1400 पेज लिखा है. तो हाँ वो है मेरे पास. तो दोज हैव गॉन सो मच ना, मतलब वो लिखते मतलब. एंड आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली व्हाई आई रोट. देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन इंटर CA टीचिंग एंड फाइनल CA टीचिंग. इंटर CA टीचिंग ना, इन 1 year यू आर टीचिंग सो मेनी बैचेस, because there are so many batches. In final CA, because it shrinks, correct? Of course, we are teaching much more number of batches than anyone on in this country.
लेकिन फिर भी द इफ आई एम नॉट कंपेयरिंग फाइनल विथ फाइनल, आई एम कंपेयर फाइनल विद इंटर। इंटर में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मैंने एटलीस्ट 800 बार सिखाया रहेगा, वो रेशियो एनालिसिस 800 बार सिखाया रहेगा, तो आपको ये समझ में आता है कि रिपीटेशन रिपीटेशन करके यू रिमेंबर वेरी इजीली। बट इन फाइनल में क्या हो गया मालूम मेरे साथ, मैंने वैसे इमेजिन ना, यू आर 21 year old, यू आर स्टडिंग टू टीच फाइनल, यू आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, while you are learning you are saying अच्छा ये सब था क्या मेरे सिलेबस में, मैंने पढ़ा क्या, and you are you are assimilating knowledge and you are saying okay, so there are 10 books from which you jamify content। एक बुक से समझ में नहीं आता कभी कभी, एक बुक में यू डोंट that doesn't completely solve your thirst, तो सब जमा करके मस्त बनाया, अरे क्या मस्त हो गया, चलो पढ़ाते हैं, पढ़ाने गए, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम मे बी 5-6 महीने के बाद आए, नहीं समझा आपको, मेरे को सिखाने के लिए। तब क्या लगता है आपको, मेरे 5 महीना पहले जो सिखाया था वो याद रहेगा? नहीं, तो वापस पढ़ने बैठना पड़ता था। ऐसा लगता था अरे वो टाइम पे क्या मस्त सब जमा हो गया था, अभी वो वापस किधर किधर से मैं स्टूडेंट को पूछूंगा कैसे सिखाया था तू मेरे को वापस सिखा आई कांट डू दैट। सो इन ऑर्डर टू hedge myself against memory loss due to lack of repetitions, I wrote everything that I understood। समझ में आ रहा है, मतलब मैं, मेरे को समझा ना कि ये ऐसा है, तो मेरा ना, मैं जो बोलने वाला हूँ वो लिख दिया, ट्रांसक्रिप्ट फुल, एंड दोज नोट्स बिकेम इवेंचुअली माय, वो अभी बहुत फेमस हो गया है वो, सब जगह पे वो नोट्स अक्रॉस द कंट्री ना, दे आर बीइंग सोल्ड, सो अलॉन्ग विद वीडियोस, वो है ना एक कमर्शियल। सो आई वांटेड टू शेयर दैट मेरे पास इसके सब जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब लिखा हुआ है, लिखित में है एवरीथिंग, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ माय मेमोरी इश्यूज। सो देन इवेंचुअली आई थॉट दैट वो मेरे को अगर हेल्प किया टीच करने को, तो देन उसको क्या मैं ऐसा सीक्रेट सीक्रेट रखूं करके, तो मैं बोला दे दो यार, और वो मैंने 2020 में पूरा देश में बांट दिया था फ्री में। तो वो कोरोना का टाइम था एंड पीपल वर स्ट्रगलिंग, ऐसे मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब, जस्ट गिव इट अवे। सो इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो आपको वो चाहिए पीडीएफ तो मैं देने को तैयार है, मतलब पीडीएफ मतलब द नॉट एवरीथिंग, वॉट एवर इज रेलेवेंट, लॉट ऑफ इरेलेवेंट थिंग्स ऑल्सो आई रोट, उसमें जो आपको जरूरत है वो मैं दे सकता है, लेकिन पीडीएफ का एक ही प्रॉब्लम है कि वो पीडीएफ है। You should do one of the two things. The best thing is you should write it down. If I give you a PDF, you should write it down immediately on the same day or 1 or 2 days. Or you should utilize your office resources. Anyways, they are utilizing you. I don't want to use the word using, हाँ? तो वो anyways आपको आप यूज करो ना, आपको भी अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है, मतलब आपने अगर लेट से 50-60 रुपए का जेरोक्स का पैसा बचा दिया, so savings in cash outflow can be considered as added stipend, na? 50-60 rupees almost adds 50-60% to your stipend, correct? So therefore जो रिकॉर्डिंग देखने वाला ये 2023 का रिकॉर्डिंग है मजाक चल रहा है, ठीक है, हाँ ओके, नहीं तो बोलेगा 1970s का रिकॉर्डिंग दिया करके, ओके, ऑल राइट। एनीवेज, सो देखो, लेट्स सी हाउ बिग द एग्जांपल गोज। इवेंचुअली आपको लगा ना कि सर ये इधर ही लिखते हैं हम लोग, तो तुम्हारे पेड, यू डिसाइड, ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर जब आप क्लास में लिखने बैठोगे तब ये मत सोचना अरे यार क्लास का टाइम वेस्ट हो गया, इतना लिखने बैठे हम लोग एंड ऑल दैट। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, ओके, आई एम ओके विद एनीथिंग। चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड सी। बॉन्ड सी में ना मैं लिखता हूं फेस वैल्यू, वापिस सब कुछ सेम रखते 1000, कूपन रेट 9%, ओके, और क्या था, लाइफ, ए सॉरी कूपन रेट 9 नहीं था ना, कूपन को अपन 10 करते, लाइफ 9 years करते, ठीक है, एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ कोर्स पार, वाईटीएम था ना एक्चुअली, इधर रिडेम्पशन तो पार ही लेते हैं अपन, वाईटीएम 12%, करेक्ट। सो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सीएमपी, ईयर, कैश इनफ्लो, डीएफ एट द रेट 12%, प्रेजेंट वैल्यू,
1 to 9, 9, 100, 1000, 0.3606, 5.3282. Thank you. This is 532.82. This is 360.6. Bolo. 890.42. आ गया 893.42. Now the question is how many bonds we need to buy. But उसके लिए what do you need to first calculate? टर्मिनल कैश फ्लो. ये बरोबर ना, आपने को जानना पड़ेगा कि फिफ्थ ईयर में दे कितना रहा है बॉन्ड. तो अभी लोचो देखो क्या है. कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो at end of year 5. Ready? Okay, you said 9. Wrong. इसकी बेटी भड़क जाएगी. बोलो क्यों? अभी तो सीए तो हो गया, अभी तो है ना. So you would understand that अगर 5 years में शादी promised है तो 5 years में होना चाहिए. आप थोड़ी अपनी बेटी को बोल सकते योर बॉन्ड कैन वेट, माई बॉन्ड इज स्टिल 4 years लेफ्ट. ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. करेक्ट. सेव द डेटा. 4 years टू गो, 3 years टू गो. ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, हर एक साल में फिर एक फोटोशूट 3 years वाला, 2 years वाला. वो एक एक दिन का रहता है ना, या तो बेचारे को वो साल का करना पड़ेगा या सेमी एनुअल. एनीवेज मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ, सो coming back, so do you understand, उसको टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 9 नहीं लगेगा, उसको टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5 ही लगेगा. नहीं समझा? एक मिनट. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डू यू रियलाइज वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ द बॉन्ड. वी आर आस्किंग व्हाट इज द टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5 बिकॉज ही वांट्स टू गेट आउट एट एंड ऑफ ईयर 5. अरे तभी तो मैं बोला ये बॉन्ड सी वर्स है, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है एंड ऑफ ईयर 5 उसको रिडेम्पशन तक नसीब नहीं होगा, उसको करंट मार्केट प्राइस पे निकलना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग इट. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5, आई विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट व्हाट विल बी द सीएमपी एट द एंड ऑफ ईयर 5 एंड देन गो फॉर टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेशन. सो उसमें मैं लिखता हूं calculation of current market price at end of year 5. Now students, I hope you realize CMP will be equal to present value of all future cash inflows. सबको समझ में आ रहा है? अभी है ना, देखते कितने लोगों को समझ आया है जो भी मैंने सिखाया है आज तक. DF at the rate 12% and present value. आप मेरे को बताओ ईयर में क्या लिखूं? 1 to 4. वेरी गुड. समझ में आ रहा है? ईयर में आएगा 1 to 4. कितने लोगों को नहीं समझा? सबको. वी हैव डन दिस इन द पास्ट. 1 to 4 बिकॉज नाउ 5 years हो गया है. कैन आई से व्हेन यू आर स्टैंडिंग देयर, जो आप 6th ईयर बोल रहे हो ना, वो आपके लिए तो ईयर 1 होएगा. आपको समझ में आ रहा है? जो आप 7th ईयर बोल रहे हो वो आपके लिए ईयर 2 होएगा. सो एंड ऑफ ईयर 5, can I say the future is only 4 years more because it's a 9-year bond. I hope you are getting it. So therefore I will write here 1 to 4 and 4. And mentally I hope you remember that these are actually years 6 to 9. समझ में आ रहा है? And year 9. तो चलो हेल्प करो ना. ये 100 है, ये 1000 है. 4 years. Well, 0.6355, 3.0373. So this is 303.73, 635.5. Help me please. 9. Yes, 939.23. Okay, 939.23. यहां तक समझा? अब टर्मिनल कैश फ्लो निकलते. ईयर याद है कि नहीं? कैश इनफ्लो कंपाउंडिंग फैक्टर एट द रेट 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू. यहां तक समझ में आ रहा है? हेलो, अभी ना मेरे को कुछ बताने का आपको.
कैन आई से ईयर्स 1 to 4 में आपको एवरी ईयर, सॉरी 1 to 4 छोड़ो, 1 to 5 आपको एवरी ईयर 100 रुपए मिलेगा। ये जो भी होने दो, आई होप यू रियलाइज, मुझे वापस करने करवाओ मत तुम लोग। तुमको याद है दैट ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े में जो 635.28 है, आराम से देखो, लुक एट वन, अच्छा 1635.28 आपको दिख रहा है? एक मिनट, यहां पे ना 1100 लिखा था, ये 1100 है ना, 1100। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, 100 and 1000। डज इट मेक एनी डिफरेंस? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूं? Now, do you understand if this total is 1635.28? Can I say this total must be 635.28? Come on, everybody there. And yes, 635.28 is, can I say, is purely future value of only coupons. It doesn't have redemption embedded in it. तो ये जो 635.28 है, वो बच्चा लोग इधर भी होएगा ना? आपको समझ में आ रहा है? अगर कंपाउंडिंग फैक्टर 12 है तो मैं क्या वो 1 2 3 4 5 वापिस करते बैठू? कैन आई स्ट्रेट अवे पुट 630? एक मिनट, मैंने ना यहाँ पे पीवी लिखा है, दिस इज एफ वी 635.28। आपको वापिस करने का इच्छा है तो करो, हाँ, एवरीवन क्लियर? बट इट्स टाइम वेस्ट ना लो, सेम टू सेम। बट अब जो 5th ईयर में वहां पे रिडेम्पशन था 1000 रुपीज का, आई होप यू रियलाइज उसके जगह पे आपको मार्केट प्राइस मिलेगा 939.23, एंड आई होप यू रियलाइज दैट विल अगेन कंपाउंड एट द रेट 12% फॉर 0 years ना, बिकॉज वो, आई होप यू रिमेंबर हम लोग कर क्या रहे, हेलो, हम लोग फाइनल कैश फ्लो निकल रहे जो हमको मिलेगा एट एंड ऑफ ईयर 5, टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5। 5th ईयर को जो मिल रहा है वो थोड़ी कंपाउंड होएगा ना, और इट इज, आई होप यू गेटिंग इट, दिस विल बी व्हाट 939.23, गिव मी टोटल 1574.55, यहां तक समझा? 1574.51। स्टूडेंट्स, दिस इज योर टर्मिनल कैश फ्लो पर बॉन्ड। आराम से समझो इसको। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इफ यू बाय बॉन्ड सी टुडे, तुमको एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 5 100 रुपीज एवरी ईयर मिलेगा, जिसको आप री इन्वेस्ट करते करते लास्ट में 635 का पोटली जमा होएगा। नहीं समझा? हेलो, वापिस बोलू? एंड इस 635 के पोटली के अलावा, डू यू रियल 635 ही था ना? हाँ, 6, ये देखो ना, ये वाला 635 का पोटली जमा होएगा, और उसके अलावा कहने से उस टाइम पे आप रिडेम्पशन, रॉन्ग वर्ड यूज होएगा, वी विल सेल द बॉन्ड ना, हेलो, व्हेन वी सेल द बॉन्ड, अपने को जो करंट मार्केट प्राइस उस टाइम पे मिलेगा वो 939 मिलेगा, विच ऑफ कोर्स विल बी 939 ओनली एट द एंड ऑफ ईयर 5। सो टोटल कैश इनफ्लो दैट यू कैन एक्सपेक्ट पर बॉन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5, टर्मिनल कैश फ्लो इज 1574.51। एम आई मेकिंग सेंस? Now you tell me now, what should I calculate next? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, याद है ना? अरे अभी मेरे को ऑलरेडी 5 साल के बाद 1574.51 करने का, मेरे को टोटल 5 लाख रुपए चाहिए। सो कैन आई से देयरफॉर नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बाय विल बी 5 lakh divided by 1574.51, 317.56 bonds. Therefore, total investment today will be 317.56 bonds. उसका ना मार्केट प्राइस दिखाता हूं मैं, रुको, ये है ना 893.42। एवरीबडी देयर, 893.42 आज का मार्केट प्राइस पूछ रहा हूं मैं, 5 साल के बाद का नहीं। यू आर देयर ना विथ मी? हेलो, कितना था? 893.42। सो व्हेन आई डू दैट, हाउ मच यू गेट? 283। आपको दिख रहा है एवरी स्टेप पे 2,83,700 का ही कैश फ्लो आ रहा है, देखो ना, आई विल शो इट अगेन। बॉन्ड ए दिख रहा है, बॉन्ड ए, बॉन्ड ए में भी उतना, अरे शर्मा गया, ये दिख रहा है बॉन्ड ए। बॉन्ड बी में
ये दिख रहा है, बॉन्ड सी में भी उसी के आसपास है। एवरीवन क्लियर? I'll tell you what this number is in some time, okay? Don't worry. But आपको दिख रहा है घूम फिर के वो नंबर 283 के आसपास ही आ रहा है. There is something happening, okay? All right. Now anyone can tell me what should I show next? हाँ, अरे वही तो चेक करना है कि अगर YTM चेंज होता है, नहीं अरे यार हेलो, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं ना अपन. सो द क्वेश्चन इज इफ द YTM चेंजेस फ्रॉम 12% to 13%, जो इसका प्लानिंग आज आ गया है यहाँ पे कि चलो उसने 317.56 बॉन्ड्स खरीद लिया, एज्यूम करना है. हेलो हेलो, एंड देन YTM चेंजेस, विल ही गेट अफेक्टेड? द आंसर इज यस. दो जगह पे इफेक्ट होएगा. कहां पे इफेक्ट होएगा बोलो बोलो, तुमको समझ रहा है मैं क्या पूछ रहा है? इफ ही बाइज 317.56 बॉन्ड्स थिंकिंग दैट एक एक बॉन्ड से उसको 1574 मिलेगा एवरी बॉन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो उसका अगर YTM खरीदने के बाद 12 का 13 हो गया, तो क्या इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं बोल रहा हूं दो जगह फर्क पड़ेगा. कौन सा दो जगह फर्क पड़ेगा? एक तो वो री इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका, वो हिल जाएगा. दूसरा कहना है जिस प्राइस पे वो बेचेगा वो हिल जाएगा. एवरीबॉडी क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो मैं यहां लिखता हूं, इफ YTM increases to 13%. Everyone ready? If YTM increases to 13%. So let's see what happens. So पहला तो I will calculate revised CMP. Actually ना, I want to calculate calculation of revised terminal cash flow निकालने का था, बरोबर? टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5 निकालना है. कहने से एंड ऑफ ईयर 5 आपको पर बॉन्ड कितना टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा, उसमें मेरे को दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एक कैलकुलेशन है कि उस टाइम पे मैं किस प्राइस पे बेच पाएगा. दूसरा कैलकुलेशन है कि मैं जो कूपन्स को री इन्वेस्ट किया है वो कितना जमा हो रहा है. एवरीबॉडी क्लियर टिलियर? सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड current market price at end of year 5, year cash inflow, discounting factor at the rate 13%, present value. I want to see how many of you are alert. You tell me मैं year में क्या लिखूं? Come on. year में मेरे को revised cash flow at end of year 5 चाहिए. बोलो क्या लिखूं? 1 to 4. So this is पक्का समझ रहे हैं ना? 1 to 4 and 4, 100 and 1000. Okay, please get me the numbers. क्या क्या क्या? End of year 5, what is the revised current market price? Will be present value of all future cash flows ना वहां से. ईयर 5 पे कितना साल बाकी है बॉन्ड का? हाँ, क्या डाउट क्या? समझा नहीं मेरे को. अभी तो बोला ईयर 5 के बाद 4 साल बाकी है. ये वो क्या पूछ रहा है जरा बताना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. हो गया? श्योर? ओके. देखो डाउट है? हाँ, because you are not standing at end of year 0, you are standing at end of year 5. तो एंड ऑफ ईयर 5 तो अगर खड़ा है तो एंड ऑफ ईयर 6 तेरे लिए 21 साल फ्यूचर है ना? नहीं समझा? यू आर तू अगर 6 ईयर डिस्काउंटिंग करेगा तो तू पास्ट में लेके जाएगा उसको. तो एंड ऑफ ईयर 5 में खड़ा है. फॉर यू एंड ऑफ ईयर 6 को एंड ऑफ ईयर 6 बोलना ही नहीं चाहिए ना. इट इज एंड ऑफ ईयर 1 ना. फॉर यू 6 इज फ्रॉम ईयर 0 ऑनवर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है जनरली? 2004, 3-4 के आसपास है ना. ठीक है, रुको ना. चलो 2004 पकड़ते हैं. ठीक है, रेडी? अब आप 2004 में बॉर्न हुए और लेट से 2005 में कोई वर्ल्ड कप था फॉर एग्जांपल.
कोई नहीं था, सुनो ना यार, रेडी? 2005 में एक वर्ल्ड कप था, रेडी? अब मैं जब बॉर्न हुआ ना, मेरे को, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, रैंडम बोल रहा, डोंट स्टार्ट जजिंग, जस्ट अज्यूम। मैं जब बॉर्न हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने बोला यहां से 16 इयर्स में देयर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप, फॉर एग्जाम्पल, समझा स्टोरी? यहां से 16 इयर्स में देयर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप, ओके? तुम जब बॉर्न हुए तो क्या अपने पेरेंट्स बोलेंगे यहां से 16 इयर्स में देयर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप? नहीं, तुम बोलेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे यहां से 1 ईयर में। तो व्हाट इज 16th ईयर फॉर मी was not 16th year for you, because you came only after 15 years. For you that is only 1 year ना forward. Similarly, year 0 से अगर देख रहे हैं ना तो वो year 6 है, लेकिन तुम पैदा ही 5 साल के बाद हुआ है, या बेसिकली 5 साल बीत गए अभी, एंड वहां बैठ के तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, तो year 5 is year 0 ना for you now, year 6 is year 1. नहीं समझा? क्लियर है सबको ना? 6, 7, 8, 9 विल बी 1, 2, 3, 4. आई होप यू गॉट इट. एक और दिखाता हूं, इधर देखो. दिस इज 0, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9. रेडी? तू बता मेरे को करंट मार्केट प्राइस कौन से टाइम का चाहिए, ईयर 0 का कि 5 का चाहिए? 5, बरोबर? आई एम टेकिंग ईयर. Now, do you realize the current market price at end of year 5 will be present value of these coming 4 years? Can I say इसको यहाँ, ये कैश फ्लो को यहाँ खींचना है, यहाँ खींचना है, यहाँ खींचना है और यहाँ खींचना है. This is the current market price. कुछ समझ में आया? अभी तो मुझे बता, तू अगर 6, 7, 8, 10 का डिस्काउंटिंग फैक्टर डालेगा तो पता है क्या होएगा? You are basically then not doing this. You are saying that sir, I am standing here only. In year 1, 2, 3, 4 and 5 there are no cash flows. Directly cash flows came in 6, 7, 8, 9 and sir we are discounting them like this. कुछ समझा क्या बोल रहा हूँ? This calculation is correct. तू जो कर रहा है ना 6, 7 and 8 and 9, that calculation is correct if you are assuming you are standing at end of year 0, ये वाला 0. year 1, 2, 3, 4, 5 में कुछ नहीं होने वाला है सर. 6, 7, 8, 9 में कैश फ्लो आएगा तो तेरा कैलकुलेशन बराबर है कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5 उड़ा दिया, सीधा कैश फ्लो चालू ही किया 6, 7, 8, 9 से, एंड डिस्काउंटिंग भी 6, 7, 8, 9 से. देन फॉर दैट टू बी राइट दिस शुड बी द स्टोरी. कुछ समझा क्या बोल रहा हूं? बट दिस इज नॉट द स्टोरी. द स्टोरी इज दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग ओनली ईयर ना. ये 1, 2, 3, 5 इरेलेवेंट ईयर्स हो गए. कुछ समझ में आ रहा है? आप खड़े इधर हो, आपको ये करने का है. कुछ समझा अभी? तो फॉर यू दैट बिकम्स 1, 2, 3, 4 ना. आई होप आई वॉज एबल टू गिव क्लैरिटी टू एवरीवन. समझ में आया? तो अभी इसको मैं जरा हटा देता हूं. ओके ओके, समबडी हेल्प ना. क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर? पहले नीचे वाला क्या है? 0, अच्छा 6133 9745 294.5 2.9 745 297.45 613.3 977 910 point. All happy? That's how politics works. Okay. सब कुछ दो, एक्चुअली दोनों को नहीं दिया है हमने. 910.77 और 75 में झगड़ा चल रहा था तो उसको 8 कर दिया हमने. अभी आई होप यू डोंट लूज साइट ओवर द बॉल. हम कर क्या रहे हैं इधर? हम लोग टर्मिनल कैश फ्लो निकाल रहे हैं. अगर वाईटीएम बदला तो वाईटीएम बदलने से एक तो यार हमारा मार्केट प्राइस बदल जाएगा,
दूसरा कहना इसे टर्मिनल कैश फ्लो का री इन्वेस्टमेंट करने में भी बदलाव आएगा। तो मैं यहां लिखता हूं ईयर कैश इनफ्लो कंपाउंडिंग फैक्टर एट द रेट 13% फ्यूचर वैल्यू। नाउ जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। Do you realize first of all that we are finding out that if YTM becomes 13%, तो एक एक बॉन्ड से फिफ्थ ईयर के एंड में जब शादी होने वाला है तब कितना कैश इवेंचुअली निकलेगा? एवरीबॉडी क्लियर? उसमें से एक तो नंबर यही है भाई साहब कि मैं वो बॉन्ड बेचेगा तो 910.8 रुपीज मिलेगा। एवरीबॉडी क्लियर टिलियर? एंड दैट आई होप यू रियलाइज विल गेट कंपाउंडेड एट द रेट 13% फॉर 0 years. I hope you realize you can't compound further. Shadi cannot be delayed. Everybody ready now? This is, can I say, 910.8. Everyone clear till here? और अब मेरे को बताओ 1 to 5 जो है ना, उसमें क्या मैं किधर गया हूं? 635.28 ले सकता हूं क्या? 100 रुपीज एवरी ईयर री इन्वेस्ट कर करके 635 नहीं, 635 वॉज द फ्यूचर वैल्यू एट 12। 13 का भी करा ही था ना हमने, ले लेंगे वहीं से ले लेंगे। हाँ, सो आई होप यू रियलाइज इस 1648.03 में 648.03 वॉज अबाउट कूपन्स। एवरीबडी क्लियर? सो मैं यहाँ नीचे लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 100 रुपीज एवरी ईयर, दिस इज 648.03। एवरीवन क्लियर? जस्ट मैं अगर आपको फाउंडेशन का मैथ्स कनेक्ट करूं ना यहाँ पे, जस्ट टाइम पास। ओके, आई वांट टू टेल यू दैट हम लोग ने क्या ये 1 to 5 यहां लेते हैं तो इधर PVAF लेते हैं। अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालने का होता तो, करेक्ट? वैसे ही यहां पे ना PVAF के जगह पे FVAF करके भी आता है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इट इज बेसिकली नॉट द टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, इट इज अ टोटल ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर्स। कुछ समझ में आ रहा है? जितना मेरे को याद है ना, आई होप दिस इज राइट, मेरे को याद नहीं है अभी। जस्ट चेक, इज दिस द फॉर्मूला? टेक योर कैलकुलेटर्स, टेक 1.13, 13% है ना, 1.13 raised to 5 minus 1 divided by 0.13, 6.48 आ रहा है क्या? हाँ, तो डायरेक्टली भी नंबर आ ही जाता है ना, आपको वो इतना पूरा मेहनत करने का जरूरत नहीं था। नहीं समझा? एक और ट्राई करते। यू रिमेंबर ये 12% वाला, 12 का ट्राई करो, चेक करो ये 6.35 दे रहा है क्या? जरा देखो। 1 plus r raised to n minus 1 divided by r, 1.12 raised to 5 minus 1 divided by 0.12. So the point I'm trying to say is this, what I told you now is a shortcut for this table. कुछ समझा? जैसे कभी भी हर साल सेम कैश फ्लो रहता है और मैंने अगर हर साल का 1 or 2 or 3 or 4 or 5 करके फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर डाला तो आपको अंदर से कैसा वो मिर्ची लगेगा, सर क्या कर रहे हो आप, 1 to 5 करके खत्म करो ना। That is for PV ना, same is applicable for FV also. If every year 100 rupees is there, then I can straight away take summation of compounding factors. That is called as not present value annuity factor, it is called as future value annuity factor, जिसका ये फॉर्मूला है। Anyways, just a knowledge के लिए दिया मैंने आपको, जाने दो उसको, ठीक है? चलो, सो आगे जाते हैं। तो आप मेरे को बताओ, आपके जो इंटरेस्ट कूपन्स थे, they can I say eventually accumulated to 648.03 and you were able to sell your bond at the end of 5th year for 910.8. Tell me आपको टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा है? 1558.83. This is reality if YTM changes to 13%. अभी आपने कितने बॉन्ड खरीद रखे थे बॉन्ड सी के, वो देखते हैं अभी अपन। 317.56
So therefore total cash inflow at end of year 5 will be कितना था वो 317.56 into 1558.83 कितना आ रहा है 4 लाख गया अरे बाप रे कितना है 4,95,022 therefore deviation will be equal to 5 lakh or okay in fact hold on I might not say 5 lakh we'll first write 4,95,022 minus 5 lakh which is a negative 4,970 तो तुमको ये दिख रहा है कि YTM बढ़ा तो भी उल्टा भी जा सकता है योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज नाउ यू हैव गॉट दैट करंट मार्केट प्राइस का प्रॉब्लम ना करंट मार्केट प्राइस सॉलिड गिर गया तुम्हारा वहां पे बिकॉज वो तुम्हारा ना कूपन्स का री इन्वेस्टमेंट में तुमको ग्रोथ मिला 635 के जगह पे 648 हो गया आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बराबर बोला ना मैं 635 के जगह पे 648 हो गया लेकिन फिर वो मार्केट प्राइस भी तो सॉलिड गिर गया जिसकी वजह से फटके पड़े आपको सो बेसिकली टेल मी इफ भव्य इन्वेस्ट्स इन बॉन्ड सी is he immunized against YTM changes no correct so like that students I can मेरा जवानी के जोश में बॉन्ड डी भी लिया था जिसमें 15 साल का बॉन्ड लिया था मैंने उसमें तो भाई साहब 12,000 का डिविएशन आ रहा है द लॉन्गर द लाइफ ना आप सोचो ना आपको एंड तो करना है ईयर 5 पे जो करंट मार्केट प्राइस रहेगा विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अनदर 10 years फिफ्थ ईयर के एंड में 15 साल का बॉन्ड मतलब कहने से 1 to 10 करना पड़ेगा तभी वो और बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा इट कम्स टू अ डिविएशन ऑफ अराउंड 12,000 आई विल नॉट गो डू बॉन्ड ईयर नाउ आई हैव थोड़ा ग्रोन सो आई होप यू रियलाइज्ड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स थिंकिंग इट इज सेफ thinking that okay it will grow to something and then eventually I will use that money to pay off some liability which doesn't fluctuate liability is fixed do you realize your bonds could give you a dhoka समझ में आ रहा है ये जो मैंने आपको लास्ट सवा घंटे से सिखा रहा हूं ना आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग टू यू द प्रॉब्लम कुछ समझ में आ रहा है now that you have understood the problem now the concept starts where we will start understanding the solution और उसका roots lie in duration so duration को इधर लेके आना है तब समझ में आएगा धीरे धीरे everybody clear vaccine are we ready for the vaccine okay all right so let's understand the vaccine so to do that we will have to first of all calculate duration क्या तुम्हें duration याद है let's see so I'll write here calculation of duration एक 3 बॉन्ड है तीनों बार करना पड़ेगा नहीं एक ही 2 का करने का है पहले वाले का ड्यूरेशन कैलकुलेट क्यों नहीं करना है मालूम बिकॉज इन अ ZCB लाइफ इज इक्वल टू ड्यूरेशन कुछ समझ में आ रहा है ओके सो मैं लिखता हूं बॉन्ड ए का ड्यूरेशन एनीवेज 5 years है चलो बॉन्ड बी का करते हैं बॉन्ड बी इसमें हम करते हैं ईयर कैश इनफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% प्रेजेंट वैल्यू ईयर इनटू प्रेजेंट वैल्यू याद है कि नहीं तुमको ये सब तो ईयर में ना मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 100 100 100 100 1100 0.8929 0.7972 0.7118
0.6355, 0.5674. This is 89.29, 79.72, 71.18, 63.55, 567.4 और ये ना कुछ 927 कुछ तो था, एक मिनट रुको, देख लेते हैं. हाँ लास्ट वाला में लोचा है मालूम है, समझा समझा समझा. बट बिफोर वी डू दैट 927.88, ये है 927.88. आपको समझा क्या मिस्टेक किया मैंने? ये बिंदास कुछ भी किया मैंने. ओके 1100 से मल्टीप्लाई करना था, बोलो क्या है? 620, 624.1. देखो हाँ संभाल के, ओवर कॉन्फिडेंस था मेरा भी. है बिग मिस्टेक, एक्सपोज्ड इन पब्लिक. हाँ ओके चलो रेडी नाउ लेट्स डू इट. आप लोग जरा मेरे को ये टोटल लाके दो ना प्लीज. चलो स्टार्ट. 3837, therefore duration is equal to 3837.17 divided by 927.88. Okay, 4.14 years. यहाँ तक समझा? चलो अब करते हैं फॉर बॉन्ड सी. थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होएगा अभी. ईयर कैश इनफ्लो DF at the rate 12%, प्रेजेंट वैल्यू ईयर इनटू प्रेजेंट वैल्यू. इसमें अभी देयर इज नो टर्मिनल कैश फ्लो नॉलेज कैलकुलेशन. अब नो ड्यूरेशन मतलब पूरा 9 इयर्स का पकड़ के करना पड़ेगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 100 100 ओके 100 100 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674. अबे आगे बोल. पॉइंट 5066, 4523. रुक जा 4523, 4039, 3606. तुम लोग लास्ट वाला करके रखो ना, ऊपर का बाकी मैं कर देता हूँ. 29.7, 71.18, 63.55, 56.74, 50.66, 45.23, 40.39. लास्ट में क्या है? 396.66, 893. एक मिनट ना. 893.42. और बाजू वाला करो अभी. हो गया 5513. ओके आई एम वेटिंग फॉर अदर्स. करो ये बरोबर है. Therefore duration is equal to 5513.8 upon 893.42. 6.17. Okay, 6.17 years. ओके चलो वी आर डन. सो अभी बैकग्राउंड सेट है. देखो सुनो. बॉन्ड ए 5 इयर्स का ड्यूरेशन है. बॉन्ड बी 4.14 इयर्स का ड्यूरेशन है. बॉन्ड सी 6.17 इयर्स का ड्यूरेशन है. ओके नाउ द वैक्सीन. द वैक्सीन इज बॉन्ड पोर्टफोलियो will be immunized. Okay, bond portfolio will be immunized only if duration of your bond portfolio is equal to duration of liability. Duration of asset is equal to duration of liability. अगर आप ये मैच करते हो तो ही आप इम्यूनाइज्ड हो सकते हो.
नाउ व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी? आपका लायबिलिटी कितने साल में था? कैन आई से वो नंबर ऑफ इयर्स है, लाइफ है वो, लाइफ। बट मेरे को लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? ड्यूरेशन। कैन आई से इन वन सेंस इट इज अ जीरो कूपन लायबिलिटी। थिंक अबाउट इट। क्या इसकी बेटी इसको ये कहती है कि हर साल सबको खिलाओ, आप 56 बुक एक साथ क्यों खिला रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कूपन दो, दो आइटम ये साल खिलाओ, दो आइटम नेक्स्ट साल, ऐसा ऐसा कुछ बोलती है? नहीं। उसको सिर्फ वन शॉट खर्चा आता है 5 लाख का 5 साल के बाद। सो डू यू देयरफॉर अंडरस्टैंड that it is in one sense a zero coupon liability? And since it is a zero coupon liability, do you realize this is 5? I hope you are listening. Which means if the duration of the assets you are holding exactly equal to 5 years, you will be immunized. Which is why bond A में आप इम्यूनाइज थे। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन बॉन्ड बी और बॉन्ड सी में आप इम्यूनाइज्ड नहीं थे। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अरे सर कोई कूपन बॉन्ड रहता है, उसका एग्जैक्ट ऐसा 5 इयर्स तो आएगा नहीं। इसका मतलब अगर हमारे घर में 5 साल के बाद शादी है तो मेरे को झक मार के 5 इयर्स का जेडसी भी लेना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। Can anyone figure out what can we do with bonds B? No, no assumption. No. Everything is जो है वो है, इससे और कुछ assumption change नहीं करने का। Yes. अरे yesterday I taught you we need to create a portfolio of bonds. B and C, one having a duration of 4.14 years, one having a duration of 6.17 years. Create the portfolio in such a way so that the duration of the portfolio is 5 years. I'll prove it to you also. You will be immunized. कुछ समझ में आ रहा है? आपको कल नहीं सिखाया था मैंने? Duration of portfolio is weighted average duration of the individual bonds. हेलो, तो आप इस तरह वो बॉन्ड का पोर्टफोलियो क्रिएट करो जिससे वो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन 5 हो जाए, तो हो जाएगा काम आपका। तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट 5 साल का जेडसी भी नहीं चाहिए। आप कोई भी बॉन्ड लेके करो, पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन मैच करो बस। लेकिन देखते कितने लोगों को समझता है। मेरा ये जो बॉन्ड सी मैंने दिया ना आपको, 6.17 इयर्स का ड्यूरेशन है। मैंने पता है मेरे नोट्स में एक बॉन्ड डी भी बनाया था, वो याद है? वो 15 साल का लाइफ था उसका। 15 साल का लाइफ था, उसका ड्यूरेशन कुछ 9-10 साल तक। कुछ तो समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? लाइफ वॉज 15 ईयर्स बट द ड्यूरेशन वॉज समथिंग लाइक लेट्स से 9 ईयर्स। आई होप यू आर लिसनिंग। डू यू रियलाइज आई कैन नॉट मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ सी एंड डी बिकॉज सी इज ऑल्सो अबव 5 ईयर्स का ड्यूरेशन, डी इज ऑल्सो अबव 5 ईयर्स का। समझ में आ रहा है लैंग्वेज? उसका वेटेड एवरेज करूँ तो कैसे करूँ उसको? इट विल eventually it will land somewhere between 6 and 9. I need to have two such bonds in which one has to be below 5 years का duration, one has to be above, तब इस तरह ताकि उनका एवरेज 5 पे गिरे। कुछ समझ में आ रहा है? सो मैं यहां लिखता हूं, therefore bond A whose duration was 5 years gave you immunity। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन ऑल्टरनेटिवली वी कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ बी एंड सी सो दैट पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, याद है ये साइन याद है? ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 5 इयर्स। यहां तक समझा? अब बच्चों मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वो स्टेप्स बता रहा हूं जो एग्जाम में करने का है। मतलब रादर देन टेलिंग यू अ शॉर्टकट एंड देन टेलिंग यू ये नहीं करना है, एग्जाम में ये करना है, वो सब नहीं। आई एम मर्जिंग एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम नाउ एंड सी व्हाट इज टू बी डन इन द एग्जाम। एवरीवन रेडी? स्टेप 1, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सिंपल कैलकुलेशन। कैन आई से दिस विल बी 5 लाख का आपका लायबिलिटी है,
उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब कहना है आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 1.12 फॉर 5 इयर्स। हेलो एक मिनट, या तो ऐसा करो या तो आप वो टेबल बनाओ, ईयर कैश फ्लो डीएफ, ईयर में डायरेक्ट ईयर 5 आएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 12%। तुमको ना मैथ थोड़ा, एक मिनट, ये समझता है क्या? हेलो, इट वॉज द सेम थिंग। ओके, बोलो कितना था? 2,71। डू यू रिमेंबर दिस नंबर? स्टूडेंट्स, मुझे हर बार आ रहा था ना अपने को 2,83 डालना है, वो बॉन्ड ए में देखा, बॉन्ड बी में देखा, बॉन्ड सी में देखा, हर बार 2,83 रुपीज इन्वेस्ट करने को आ रहा था। वो 283 था क्या? इट वॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। कुछ समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स यू हैव टू इन्वेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू लाइबिलिटी। कुछ समझ में आ रहा है? तो 2,83,713 is what you have to invest. The mistake, अच्छा, you will do exactly correct for yourself if you take this 283 and put it in bond A. But it could go wrong for you, or it will go wrong for you if you take this 283 and put either entirely in bond B or entirely in bond C. तो दिखा तुमको deviations हो रहा है, उसमें भी 283 था। आई होप यू रिमेंबर। हेलो, इन्वेस्टमेंट टुडे करके लिख के दिया था वहां पे। हेलो, 283 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस 283 को बॉन्ड ए में डाल के, वो तो पता ही है, सवाल ही नहीं उठता है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ बी एंड सी ओनली। तो शुड आई पुट फुल्ली इन बी और फुल्ली इन सी, और आई शुड बाइफरकेट? नाउ हाउ टू बाइफरकेट? नाउ सी दिस स्टेप 2। रेडी एवरीवन? स्टेप 2। स्टेप 2 में मैं लिखता हूं calculation of weights, so that duration of portfolio is equal to duration of liability, which is equal to 5 years. What is the formula of duration of portfolio? Weight of B into duration of B plus weight of C into duration of C. समझा? Which is equal to, ये आपको 5 चाहिए, ये आपको ढूंढना है, ये कहना है इसे 4.14 था, ये आपको ढूंढना है, ये कहना है इसे 6.17 था ना, 6.17। अभी एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करूं? साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, उसके लिए एक और इक्वेशन लगेगा, वो है नहीं हमारे पास, इक्वेशन यही है। क्या करूं? एक और इक्वेशन क्या है मालूम? WB प्लस WC इज इक्वल टू 1। नहीं समझा? WB plus WC is equal to 1. So can I say 5 is equal to WB into 4.14 plus 1 minus WB into 6.17. 5 is equal to 4.14 WB plus 6.17 minus 6.17 WB. ये बीच वाला 6.17 को लेफ्ट हैंड साइड पर डाल दिया तो ये हो जाएगा माइनस 1.17, और ये जरा बताओ माइनस 2.03 WB. Therefore WB will be equal to, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.17 अपॉन 2.03, 0 में गिव मी 4 decimals for accuracy, 5764, and therefore WC will be 1 minus 0.5764, which is equal to 0.4236. इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास जो, आपको इतना तो मालूम है कि अगर आपको 5 साल के बाद 5 लाख चाहिए तो आज आपको 283 डालना पड़ेगा। 283 जो आप ये इन्वेस्ट करोगे, हाँ, इसका 57%, 57.64% आप बॉन्ड बी में डालना, एंड 42.34% अब बॉन्ड सी में डालना। कुछ समझ में आ रहा है? देखते हैं उससे क्या होता है। तो पहले तो मैं यहां लिखता हूं स्टेप, ये स्टेप क्या था? 2 था ना, रॉन्ग लिखा है कुछ, 4236। ओके, चलो अभी स्टेप 3। कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस ऑफ बोथ बॉन्ड्स। करंट मतलब आज का, हेलो,
सुन रहा है ना तू? हेलो, पढ़ा रहा हूं मैं. हेलो, रेडी? कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस ऑफ बोथ बॉन्ड्स. आर यू रेडी? एक करंट मार्केट प्राइस ऑफ बोथ बॉन्ड्स में है तो वो तो निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी. अब गर्ल्स, तुम लोग है ना, ये नंबर याद रखो. ये बॉन्ड बी का नंबर है और बॉन्ड सी बॉयज ये नंबर याद रखो. ओके, चलो. बॉन्ड बी गर्ल्स टेल में कितना था? 927 पॉइंट. ओके, एंड बॉन्ड सी बॉयज हो गए 893.42. आ गया ये क्यों निकाला? वेरी सिंपल. नाउ आई विल से स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स. स्टूडेंट्स, डू यू रियलाइज बॉन्ड बी में आपने नक्की कर दिया है कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? 57.64. एवरीबडी क्लियर? सो और टोटल, अच्छा टोटल इन्वेस्ट करना कितना है? 283 ना. सो एक काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 283,713. इसका कहने से दो टुकड़ा बनेगा. एक बॉन्ड बी है और एक बॉन्ड सी है. बॉन्ड बी का वेट है 0.5764 एंड बॉन्ड सी का वेट है 0.4236. 0.4236. ओके, हेल्प मी प्लीज. कितना आता है इधर? 163, 532, 120, 181. Correct? This is the investment you have to do. Can I say if I divide this by the current market price? समझ रहे क्या कर रहा हूं ना? आज बॉन्ड बी का मार्केट प्राइस है 927.88, बॉन्ड सी का है 893.42. तो कितने बॉन्ड्स आते हैं? बॉन्ड बी के कितने खरीदने चाहिए? 1. ओके, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स. 1 कितना? 176.24, 130, 134.52. दिस इज द इम्यूनाइजेशन. कुछ समझ में आया? अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल बी सेफ. नाउ वैक्सीन मैंने दे दिया अभी आपको. अब अपने को प्रूव करना है कि वैक्सीन चलता है कि नहीं. कुछ समझ में आ रहा है? प्रूव करने के लिए क्या करूं? 12% ही कंटिन्यू हुआ तो देखते क्या होता है. 12 का 13 हो गया तो देखते क्या होता है. एवरीबडी क्लियर? ओके, सो बट ऑफ कोर्स आई विल टेक नंबर्स फ्रॉम ऊपर. ऊपर सब करा, एवरीथिंग इज डन ना, तो आई जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर. सो सबसे पहले मैं लिखता हूं केस 1. इफ YTM कंटिन्यूज एट द रेट 12%, उसमें हम लिखते हैं टर्मिनल कैश फ्लो एट एंड ऑफ ईयर 1 तुमको अभी थोड़ा फाइनल से का फील आना चालू हो गया है. स्टार्टिंग में जब भी प्लेन वैनिला चालू हुआ था, हाँ इंटर, हाँ हटा सावन की घटा, हाँ अभी धीरे धीरे चालू हो रहा, गर्मी चालू हो गई है अभी. ठीक है, चलो. सो नाउ ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट हियर, बट इट इज फन नो. मतलब वो एकदम सिंपल नहीं. तो इफ इट इज नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज फन. आई पर्सनली फील, बिकॉज थोड़ा कुछ तो चैलेंजिंग आता है लाइफ के अंदर. ऐसा फील होता है ना कि जितना इज्जत मिल रहा है फाइनल से होने की वजह से, उतना मिलना चाहिए उसका. ये है ना, ये सब करना पड़ता है उसके लिए ना. चलो, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी. नाउ स्टूडेंट्स, बॉन्ड ए का टर्मिनल कैश फ्लो ढूंढता हूं मैं जरा. 2 मिनट लगेगा. किधर तो है बॉन्ड बी? हाँ, बॉन्ड बी टर्मिनल कैश फ्लो can I say is 1635.28 per bond. Everyone ready? So 1635.28. तो मैं यहां लिखता हूं 1635.20. आपको याद है ना बॉन्ड? अच्छा, मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है. ओके,
बी एंड सी। अच्छा, आपको याद है ना कि बॉन्ड बी के अंदर लास्ट ईयर के सेल वैल्यू का मगजमारी नहीं है उसमें तो रिडेम्पशन मिल जाएगा आपको। आई होप यू रिमेंबर। बॉन्ड सी में, बॉन्ड सी में टर्मिनल कैश फ्लो जमा होता है उसमें तो इंटरेस्ट तो मिलता ही है, इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू, लेकिन ये लास्ट में 1000 नहीं मिलता, याद है ना। वी गेट द 939, सो दिस इज 1574.51, 1574.51, 1574.51. Okay, therefore total cash inflow at end of year 1 will be, अभी आपने कितने कितने बॉन्ड्स लिए वो भी इंपॉर्टेंट है ना, 176.24 बॉन्ड्स ऑफ बॉन्ड बी। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, हाँ 176.24। तो मैं यहां लिखता हूं 176.24 बॉन्ड्स। कैन आई से एक एक बॉन्ड से मेरे को 1635.28 आएगा, प्लस दूसरा बॉन्ड कितना है, कितने बॉन्ड ले रहे हैं हम लोग, 134.52, सो 134.52 bonds into 1574.51, how much is it coming to, 5,00,004। देखा, इम्यूनाइज हो गया ये पक्का, एग्जैक्ट 5,00,000 आया देखो। बेशरम लोग, वो 5 आना ही चाहिए था, मैंने कंटिन्यू रखा है 12%। द मैजिक शुड हैपन व्हेन, हाँ ना, ऑफ कोर्स। ओके चलो, आर्टिकलशिप ब्लूज, हाँ ओके। सो मैं यहां लिखता हूं केस 2, इफ YTM increases to 13%। एवरीवन रेडी? ओके, सो पहले तो हम लोग लिखेंगे टर्मिनल कैश फ्लो, है ना। सो आई राइट हियर टर्मिनल कैश इनफ्लो एट एंड ऑफ ईयर 5, उसमें बॉन्ड बी, बॉन्ड सी देखना पड़ेगा ना अभी अपने को। सो बॉयज एंड गर्ल्स करके खत्म करते हैं इसको। सो बॉन्ड बी जो है उसमें अगर 13 होता है, गर्ल्स नंबर 1648.03, यानी अब याद रखने का आपको, हाँ ओके। सी का ना बॉयज आई गिव यू 13, 1558.83, ओके। गर्ल्स बोलो, बॉयज 15.83 लिख के रखा है, ओके ओके 1558.83। एवरीवन रेडी? मस्त है ना सर? ओके, सो नाउ दैट यू हैव गॉट टिल हियर, अभी अपने को वही प्रूफ देखने का क्या होता है, ठीक है। सो आई राइट देयरफॉर टोटल CI at end of year 5 will be, ओके कितने बॉन्ड थे, 176.24 बॉन्ड्स into 1648.03 plus 134.52 into 1558.83, बोलो 5,01,43। तो देखो डिविएट हो रहा है, बट इट इज नॉट एज मच एज 4,000 3,000 अपना वो पिछले हुआ था ना, 100 रुपए 200 150 रुपए ऐसा डिविएशन होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव कैप्चर्ड। देखो वैक्सीन लगाने के बाद भी सर्दी होता ही है ना, थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, मतलब हमको जो शादी करवाने का तक हो जाएगा, योर अंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि सर 4,000 3,000 रुपए का फटका, 12,000 का, वो मैंने बॉन्ड डी किया ना उस पर 12,000 का फटका था, लेकिन व्हेन इट केम ईयर वही 200-300 के रेंज में डिफरेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड दैट एक्यूरेसी इज नॉट मेट, क्योंकि ड्यूरेशन एंड वॉलेटिलिटी के अंदर ही एक्यूरेसी नहीं था, अगर आपको याद है। वॉलेटिलिटी में नहीं, क्या वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला से जो आपको
वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू ड्यूरेशन अपॉन 1+YTM करके जो आता है वो एक्यूरेट नहीं रहता है, उसमें हल्का सा चेंज रहता है। तो वैसे ही तो वो उसका इनएक्यूरेसी थोड़ा सा इधर भी आ ही जाएगा, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम है, इट नॉट बैड, एटलीस्ट वी अंडरस्टूड समथिंग इन लाइफ दैट इफ एट ऑल, अच्छा लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। मेरे पास कोई फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आया और बोला हमारे घर में हम मेरे को ना 5 साल के बाद ये रुपया चाहिए। आई से ओके, you have to invest something today. I take his money and invest in such a debt mutual fund whose duration is less or more than 5 years. Can I say I am doing wrong calculations? जो लोग के पास जो लोग बरोबर पढ़ाई नहीं करके भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, वो तो फ्री है ना करना, को प्रॉब्लम क्या है उसमें? वो एक यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम सेबी ऑफ कोर्स, बट बोलने को तो क्या है, तो वो बोलने के लिए बोले तुमको पैसा सेफ चाहिए ना, डेट में डालो, बॉन्ड्स में डालो, बट आपको समझ रहा है इफ यू आर नॉट मैचिंग द ड्यूरेशन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इससे अच्छा इक्विटी में डाल दिया होता। यू आर अंडरस्टैंडिंग? फ्लक्चुएशन आएगा ही उसकी जिंदगी में, आईटीएम्स विल कीप चेंजिंग। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर इफ यू इम्यूनाइज प्रॉपरली एंड कीप ना, यू डोंट हैव टू ट्रैक आरबीआई ने क्या किया, अब इंटरेस्ट रेट चेंज किया, ये किया, वो क्या, क्यों छोड़ना है आपको, क्या फर्क पड़ता है? वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। फाइनेंस इज टेलिंग यू छोड़ना हो सब, सेट करो, छोड़ दो, लेट देम डू एनीथिंग दे वांट टू डू, बिकॉज नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ आईटीएम चेंजेस यू आर सेफ। डिड यू अंडरस्टैंड? એવું છે। अभी भव्य नोट्स बने हैं, आपको क्या लगता है सम शुरू करें क्या प्लीज? मैं आपको पीडीएफ दे दूं? स्टार्टिंग से ही नहीं बोल रहे लोग, एज इफ दे मैटर। हाँ नहीं, ऑल डू। क्या, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू राइट इट राइट नाउ? राइट इट राइट नाउ, करना हाथ भी। हाँ, राइट नाउ। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद द पीडीएफ? सो मेजॉरिटी आर पीडीएफ ना, मतलब बहुत टाइम जाएगा रे इसमें, मतलब वो 9 का 9:30 जाएगा, हो जाएगा। ओके, सो आई विल आस्क ऑल टू कम टू क्वेश्चन 24। प्लीज रीड क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 आपने पढ़ा होगा अच्छे से, 3-4 बार पढ़ा रहेगा, अब तक समझ भी आएगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू इट एक्सेट्रा, है ना? A company has to pay 10 million after 6 years from today. See, they have, without a liability there is no planning ना, liability तो होना ही चाहिए, करेक्ट? तो 10 मिलियन मतलब कितना हो गया ये? 1 करोड़ 6 साल के बाद, है ना? The company wants to fund this obligation today only. मतलब क्या मतलब, ये ना आज ही मेरे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, खत्म करनी बात। The current interest rate in the market is 8%. As of now YTM कितना चल रहा है? 8%. 2 ZCBs, अरे ZC, अरे वाह, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? तो एटलीस्ट वो ड्यूरेशन कैलकुलेशन में टाइम पास ना होएगा, लाइफ एंड ड्यूरेशन सेम करके निपटा लेंगे, ठीक है? आर ट्रेडेड इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ 8% YTM. One with 5-year maturity and other with 7-year maturity. I want to read it like this: one with 5-year duration and other with 7-year duration. What duration? The duration we get, the duration we want. कुछ समझ में आ रहा है? ये जो 6 years है ना, this is, can I say, what we want, but मुझे मिल रहा है एक 5 और 7, तो ठीक है ना, उसका कॉम्बो बना देंगे हम लोग। Suggest the interest rate immunized investment plan. समझा ना क्या करने का है? हाँ। Calculate the total amount to be received from the investment. Oh, in the following 3 cases. मतलब कहने से वो आपको वैक्सीन लगाने को भी बोल रहे हैं और फिर प्रूफ भी करने बोल रहे हैं, देखो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ठीक है, पहला अपन वैक्सीन लगाने का बात करते हैं। एवरीबडी रेडी? इसमें ना वी विल अज्यूम दैट फेस वैल्यू पर बॉन्ड इज 1000। कोई सुन रहा है? नहीं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे कैसे ना, कुछ तो करना पड़ेगा। विल अज्यूम दैट फेस वैल्यू पर बॉन्ड इज 1000। सो एक बार ये टेबल देख लो, लाइफ समझते तो एक का 5 है, एक का 7 है। सो ड्यूरेशन इज इक्वल टू लाइफ ना, ZCB। हेलो,
सो 5 and 7. YTM कितना दिया है? 8%, 8%. एंड फेस वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू आई एम अज्यूमिंग टू बी 1000. कुछ समझा? सो बेसिकली ये तो सिर्फ डेटा लिख के रख रहे हैं हम लोग, सॉल्व चालू नहीं हुआ है. इतना लिए लिखने का कि छोड़ दो? ये लिख दो, लिख दो, चलो लिख दो. और वो ड्यूरेशन इक्वल टू लाइफ लिखा है ना, उसके बाजू में यू कैन राइट सिंस दे आर ZCBs. योर अंडरस्टैंडिंग? आर वी रेडी? निकाल दो. ओके अभी है ना, मैं क्या करेगा मालूम? आई विल बी कीपिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको एक एक करके ना ये जो मैंने यहां दिखाया ना, वो आपके क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है. कोई सुन रहा है क्या बोल रहा हूं? सो ओके, स्टेप 1 ट्राई करो. चलो स्टेप 1, डोंट गो टू स्टेप 2. स्टेप 1 ही करके रुक जाओ. और फेयर में कर दो प्लीज. तुम योर ओपनिंग ऑफ द मिलियन ना, कि क्या कर रहे हो? कि पॉइंट्स में कर रहे हो? यू आर टेकिंग फुल 1 crore एंड डूइंग इट. ओके, एक ही तो लाइन का आंसर था. कितना? 63,01,697 के आसपास. देखो जरा चेक करो. 63,01,000. यू हैव टेकन 4 डेसिमल्स. क्या किया है? पूरा ले लिया है. अच्छा, हम लोग जनरली पता ना क्या करते हैं, वी 3 या तो 4, वी राइट समथिंग स्पेसिफिक. वैसा करो ना प्लीज, बिकॉज ना विल कीप यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नोटबुक. ओके, अब बोलो कितना 3 डेसिमल से करे? 4 से करे? 4 बहुत बड़ा नंबर है. 4 से करते, बताओ कितना आता है? 63,02,000. खत्म हो गई बात. बरोबर, 63,02,000. ऑल डन. 63,02,000. मैं आगे जा सकता हूं? क्या किया आपने? 1 crore इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 8%, 5 years. 6, हाँ सॉरी, ओके ओके. 1 crore इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 8%, 6 years. एवरीवन डन? अभी है ना, इधर मैंने स्टेप 2 ये लिखा है, लेकिन एक्चुअली एक स्टेप 2 दूसरा आएगा. लिखो जरा. स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन. कुछ समझ में आ रहा है? स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन. बिकॉज कभी कोई कूपन बॉन्ड भी रहा तो आई होप यू रियलाइज इट इज एट दिस पॉइंट दैट आपको वो ड्यूरेशन कैलकुलेशन. आई होप यू रियलाइजिंग व्हाट आई एम सेइंग. अभी देखो स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 में नहीं क्या, ये थर्ड रो में देखो 4.14, 6.17, ये नंबर्स तुमको लगेगा ना यार, हाउ कैन यू अदरवाइज डू दैट? सो फॉर दैट वी विल हैव टू डू स्टेप 2. यहाँ पे तो आपको irrelevant है, तो सिर्फ लिख दो. क्या, कौन से 2 बॉन्ड है आपके पास? लिखो dx इक्वल टू 5 years and dy equal to 7 years. Am I right? dx equal to 5 years, dy equal to 7. Now do इसको step 3 करो. चलो start. Do what you are seeing on the screen as step 3. कर पाए ना सब लोग? Can I? अच्छा, तो do you have any numbers? So dx कितना है? 0.5. dy 0.5. Anyone can figure out ये obvious क्यों है? 5 and 7 ना, आपको एग्जैक्ट सेंटर चाहिए. 6 चाहिए ना आपको, आधा आधा ही खींचना पड़ेगा. ठीक है? अरे हाँ, सॉरी, दिस इज नॉट ड्यूरेशन, these are weights. Sorry, weight of x and weight of y. Are we done? Okay. Step 4, calculate current market price of both bonds. I will not tell you how to do it, please do it. Calculate CMP of both bonds. बड़ा सिंपल है, ZCB है दोनों. Calculate CMP of both bonds. If you don't remember how to do it, please ask each other. Come on, very simple. Present value of future cash flows. सिर्फ RV का ही डिस्काउंटिंग करना है ना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ऑल डन? ओके, सो गिव मी बॉन्ड X का वैल्यू कितना है? 680.6. Y का वैल्यू कितना है? 583. ओके, 0.45 या 5 जो भी है. आई होप आपको मिला ये. शर्माना मत, बताओ नहीं आया तो बताओ. ऑल गॉट इट ना? जस्ट टुक द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटेड देम एट द रेट. फ्यूचर कैश फ्लो में था क्या? सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू तो था. एवरीबडी क्लियर? ओनली RV वाज देयर. RV इनटू DF. एनीबडी नीड्स हेल्प इन दिस? ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द वैक्सीन. इससे आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे. एक बार ये हो गया फिर अपन प्रूव करने बैठेंगे. समझ में आ रहा है? चलो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5. आई होप यू रिमेंबर. आपको आपको स्प्लिट करना किसको है? डू वन थिंग, डू वन थिंग, गो टू स्टेप 1 अगेन, गो टू स्टेप 1 अगेन. आगे कैलकुलेट पीवी ऑफ लायबिलिटी लिखा है ना, उधर चाहिए तो लिखना दैट इज इन्वेस्टमेंट टुडे. कुछ समझ रहे? दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. दैट इज इन्वेस्टमेंट टुडे. अब समझा? अब आई होप यू रिमेंबर. लायबिलिटी का पीवी तो करना पड़ेगा ना इन्वेस्ट आज. बस दैट्स इट. अभी उसको बाइफरकेट करना चालू करो. नाउ व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग द बॉन्ड्स ना, अभी फुल नंबर राउंड ऑफ करो उसको. मतलब 0.5 एंड अबव रहेगा तो आगे वाला बॉन्ड लेना. 0.5 एंड कुछ समझा क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, वाई वांट टू टेक एक्स्ट्रा बॉन्ड? नीचे की तरफ जस्ट चेक. ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ये ऐसा कुछ आ रहा है? अभी प्रूफ निकालते हैं. प्रूफ निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेट्स डू इट टुगेदर. स्टूडेंट्स 3 केस दिया है. ये हो गया ना सबका? 3 केस दिया है. तीनों केस में सिमिलर पैटर्न से प्रूव करना है. आई विल शो यू 1 केस, रिमेनिंग 2 यू ट्राई एंड वी आर डन फॉर द डे. आर यू रेडी? ओके. नाउ केस 1 क्या है जरा पढ़ो क्वेश्चन में. दे आर सेइंग इफ द आईटीएम कंटिन्यूज टू बी 8%, ऐसा कुछ तो है ना. 8 कितना है? 8 है ना. So they are saying market interest rate remains unchanged. So let's see what happens if that happens. Okay. Now nobody writes. Huh? चालू करें. पहला है ना, I want to talk about the first case of course is if ITM continues to be 8%. पहले बॉन्ड X का बात करते हैं. बॉन्ड X मैच्योर कब हो रहा है? 5 years. तो वो भाई साहब 6 साल तक चलने नहीं वाला है. कुछ समझ में आ रहा है? It will get redeemed at end of year 5. Do you agree with me? How many bonds of bond X have you got? So do you understand at end of year 5 आपको इतना मिलेगा? आराम से सोचो क्या बोला, समझा क्या बोल रहा हूं? अजर का रिडेम्पशन मिलेगा कि नहीं? जल्दी बोलो. So therefore 46,30,000 get at end of year 5. But when is the marriage? शादी कब है? End of year 6. You use your brains if any and tell me. What will you do with this 46,30,000 which you will get at the end of year 5? You will reinvest the whole chunk at YTM for 1 year. ये समझा? ये समझा? मैंने ना 46,30,000 into 1.08 raised to 1 नहीं लिखा है. But I hope you understand, right? Or you could simply add 8%, the same thing. तो चलो ये जमा हो गया as far as bond X is concerned. इतना लिख दो. This is like the verification going on अभी. चलो और वो पॉइंट नंबर 1 में थोड़ा हॉरिबल इंग्लिश लिखा हुआ है मैंने. If YTM continues to be 8%. एस मिसिंग है, प्लीज आप डाल देना. हो गया? आगे जाऊं? अभी पुट अ पेन्स डाउन, लिखना नहीं अभी. रेडी? अब हम जाते हैं टुवर्ड्स बॉन्ड वाई. अब आप मेरे को बताओ बॉन्ड वाई का लाइफ कितना है? रुकना चाहते हो 7वें साल तक, 6th ईयर में निकल जाएंगे तो रिडेम्पशन मिलेगा कि सेलिंग प्राइस मिलेगा? So I'll sell bond Y. Can I say at the current market price at the end of year 6? What do you think will be the current market price at end of year 6? It will be present value of all future cash flow. Future cash flow मतलब है तो redemption value ही है. लेकिन आप 7 year discounting करोगे कि 1 year discounting करोगे? 1 year ना, you already reached 6. यहाँ से 21 साल बाकी है. 1 year discounting. I hope you got it right. So if I do this, समझा क्या कर रहा हूँ ना? हेलो,
सो 1000 डिवाइड बाय 1.08 करेंगे तो भी आ जाएगा. इट इज 925.92 वॉट एवर. आपके पास बॉन्ड्स है कितने? तो तुमको ये समझ में आता है कि टोटल आप जब आप इतने बॉन्ड्स बेचोगे, सो द टोटल वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग विल बी 5400 इंटू 925. आ रहा है क्या? 50 लाख ऐसा एग्जैक्ट आ रहा है? मतलब हाँ, समझे ना वो 50 lakhs. एवरीबडी गॉट इट. सो यू टेल मी, बॉन्ड एक्स में से आपको कहना से लास्ट में मिला था 50,04,00,000. बॉन्ड वाई से आपको मिल रहा है 50 लाख. कहने से घूम फिर के वो 10 मिलियन टच हो रहा है. एवरीबडी क्लियर ना? नहीं समझा? नाउ आई होप यू रियलाइज that this is actually not any immunization happening here, because immunization in a sense immunized हो आप, लेकिन आपको डिसीज हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो 8% का 8% ही रह गया. अब मजा आएगा जब इट चेंजेस, एंड आई होप यू रियलाइज यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स. नहीं समझा? जहां पे 8% हुआ रहेगा उधर वो चेंज करने का. कुछ समझ में आ रहा है? एंड यू सी ना लास्ट में, आर यू लैंडिंग एट 1 crore? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तुमको कुछ नहीं समझा मैंने क्या बोला? एक काम करो, छोड़ दो, ये लिखो, राइट व्हाट यू आर सीइंग. अभी मैं क्या बोल रहा है मालूम? अभी इस क्वेश्चन में ना नेक्स्ट क्या बोला है? दे आर सेइंग ओके, व्हाट इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस टू 6%. माई क्वेश्चन टू यू इज, आपने अभी बॉन्ड, अभी तुमने फर्स्ट केस किया ना 8% वाला, वही 8% की जगह पे अगर वो 6% होता है, वुड यू लाइक टू ट्राई? लास्ट में वाई व्हेन यू शुड फील हैप्पी? अगर लास्ट का आंसर वापस 1 करोड़ के आसपास आना चाहिए, डिविएशन ज्यादा नहीं मांगता है, इवन दो रेट्स हैव चेंज्ड. यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? दैट इज द इम्यूनाइजेशन, राइट? स्टार्ट. तो पहला वाला केस था ना, पहला वाला वो ऐसा था कि आपने वैक्सीन लिया कोरोना का और आप इंडिया में ही हो तो आपको कुछ नहीं हुआ. अब आप वैक्सीन लेके चाइना जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? और आपको प्रूव करना है, देख इधर जाके भी कुछ नहीं हो रहा है. वैसा मेरी बात सुनो. एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मेरे को कुछ बोलने का है आपको. ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना वाईटीएम में, दिस इज आफ्टर यू हैव पुट मनी इन द बॉन्ड. हेलो. सो नाउ योर पीवी ऑफ लायबिलिटी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ऑल दैट विल नॉट चेंज. वी हैव टू, वही तो प्रूव करना है कि ये करने के बाद भले ही चेंज हो गया, फिर भी दिस इज स्टिल गोइंग टू इम्यूनाइज मी. दैट इज द होल पॉइंट. हाँ, बच्चा लोग बॉन्ड एक्स का चेक करो. आर यू लैंडिंग एट 49 लाख कुछ तो 7,800. ओके ग्रेट. सो वाईटीएम कम होने के वजह से बॉन्ड एक्स के री इन्वेस्टमेंट पे भले फटका पड़ा, लेकिन उसका भरपाई किधर होएगा मालूम? बॉन्ड वाई का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन वाईटीएम. बॉन्ड वाई चेक करो, 50 लाख 90 कुछ तो आ रहा है, 94,000. दोनों को जोड़ देंगे तो आई गेस यू गेट 1 crore. 2,140 का डिफरेंस है. दैट्स ओके, माइनर डिफरेंस. उसमें वो क्या, कितना परसेंट हो रहा है वो? 10%. 10% हो रहा है तो उसमें क्या होएगा? वो एक्स के री इन्वेस्टमेंट में मजा आएगा, लेकिन उधर वो प्राइस गिर जाएगा. वैसा वो एक 2% ऊपर 2% नीचे, वेट्स भी सेम. 10% का मैंने रखा है बॉन्ड एक्स. ऑल डन. 49 लाख कुछ तो आएगा लास्ट में ना, तो ऐड हो गया 10 मिलियन, 1 crore. अच्छा सुनो, रुको ना, सबका हो गया? अच्छा अभी है ना, दिस इज द बिगेस्ट एवर क्वेश्चन ऑन इम्यूनाइजेशन. नाउ देर इज अ स्मॉलर क्वेश्चन ऑन इम्यूनाइजेशन. स्मॉलर क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालना है.
प्रूव नहीं करना है, नहीं समझा? वो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, करोगे? कितना अच्छे थे हाँ बोल रहे थे। देखो पहले ना देख लो एक बार, वी हैव थोड़ा 5 मिनट है ना अपने पास, प्लीज थोड़ा प्रेशर मत डालना मेरे पे। आप लोग है ना आराम से क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। अगेन एग्जाम क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल में है, ये शायद से अभी भी है, तो प्लीज रीड क्वेश्चन 25। टेक योर टाइम, प्लीज रीड क्वेश्चन 25। अच्छा ये करंट यील्ड दिया है ना, वो एक्चुअली वाईटीएम है, इट इज नॉट टेक्निकली करंट यील्ड, इट इज अ वाईटीएम। आर वी रेडी? ओके स्टूडेंट्स, आपके नोटबुक्स में इसका पहले वाला क्वेश्चन रखो, और उसमें भी स्पेशली जो स्टेप्स कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में वैक्सीन वाले, वो स्टेप्स रखो। और अभी बोर्ड पे देखना स्क्रीन पे, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 years। एक मिनट, ये देखते ही तुम्हारा स्टेप 1 खड़ा होना चाहिए, कम ऑन। स्टेप 1 विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 lakh डिस्काउंटेड फॉर 2 years, एवरीबॉडी क्लियर? फॉर विच ही वॉन्ट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ, ही हैज द चॉइस ऑफ 2 bonds, दैट डिटेल्स आर एज फॉलोज। तुम बताओ स्टेप 2 क्या कराया तुमने? ड्यूरेशन। कहना ऐसे यहाँ पे कूपन होने के वजह से आपको ड्यूरेशन कैलकुलेशन करना आता है ना, करने को ड्यूरेशन का मॉड्यूल किया है अपन ने। देखो मॉड्यूल्स आर सेट एग्जैक्टली सो दैट एवरीथिंग एनी टाइम यू सी ना, वो कोई पार्ट रहेगा वो पिछले मॉड्यूल में हो गया रहेगा, यू अंडरस्टैंडिंग? सो जस्ट कैलकुलेट, लेकिन हाँ यहाँ पे कैलकुलेट करना, सीधा लिखना नहीं है, ड्यूरेशन लाइफ सेम, दैट विल बी 6 months। हाँ ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। वहां पे लिखना, कैलकुलेशन करो पूरा ड्यूरेशन का एक बार, ड्यूरेशन और ड्यूरेशन कैलकुलेशन करने के लिए ही फेस वैल्यू, कूपन, उससे कहने से तुमको एवरी ईयर का कूपन मिलेगा, ईयर्स टू मैच्योरिटी ये लाइफ है उसका, करंट प्राइस एंड वाईटीएम। वाईटीएम क्यों दिया है? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाउ डू यू कैलकुलेट ड्यूरेशन? ईयर, कैश इनफ्लो, डीएफ एट द रेट वाईटीएम 10%, पीवी। I hope you understand that वो PV का total should exactly come to this, huh? Hello? Because future cash flows discounted at the rate YTM should give you current market price. And then you do year into PV and you do the duration. Once you get the duration, correct? अगर देखो, अगर इनमें से एक का भी ड्यूरेशन 2 नहीं है, देखो फर्स्ट वाले बॉन्ड का तो होगा ही नहीं, फर्स्ट वाले बॉन्ड का ड्यूरेशन 1 ही आएगा, यू विल रियलाइज इन सम टाइम। सेकंड वाले बॉन्ड का भी 2 नहीं आता है, आर यू लिसनिंग? 2 point something या 3 point कुछ तो आएगा। तो देन दे आर आस्किंग एडवाइस वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन 1 bond, वी विल से नो, डोंट इन्वेस्ट इन 1 bond। यू कुड हैव, वो था दिस कुड हैव बीन अस if the duration would have been 2, कुछ समझ में आ रहा है? But since duration is not 2, can I say you will have to do a portfolio? कुछ समझ में आ रहा है? और he should buy both the bonds, and if so in what quantity? What quantity मतलब number of bonds आपको देना है। Assume that there will be no call or default risk। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 25। स्टूडेंट्स इसका लास्ट का आंसर 52 and 34 आना चाहिए, ठीक है? 52 bonds फॉर फर्स्ट, 34 फॉर द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 5 मिनट में सोल्यूशन दिखा देगा, सॉल्व करने को टाइम नहीं देगा, करोगे ना? आज का लेक्चर समझा? आई होप यू आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट दिस इम्यूनाइजेशन कॉन्सेप्ट। हेलो, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।